मनाली के रोहतांग पास के आसपास पहाड़ों की चोटियों का बर्फबारी से हुआ श्वेत श्रृंगार, चारों ओर दिख रहा सफेद मनमोहक नजारा। बर्फबारी से लुढ़का पारा, तापमान में भारी गिरावट। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़े सैलानी, सभी बर्फ की मोटी सफेद चादर पर परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे। लोग प्राकृतिक नजारों के साथ खिंचवाते दिखे तस्वीरें, साथ ही सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। ठंड से बचाव के लिए लोगों का सहारा बने गर्म कपड़े, हल्की गुनगुनी धूप लोगों को ठंड से दे रही मामूली राहत। उत्तर भारत समेत दिल्ली में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में भारी बारिश की चेतावनी, चेन्नई में स्कूलों को बंद किया गया। यूपी में शीतलहर ने ठंड बढ़ाई, मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में बदला गया स्कूलों का समय। बिहार में शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर। उत्तराखंड और हिमाचल में ठंडी हवा के साथ भारी बर्फबारी की संभावना, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, श्रेणी में 341 दर्ज हुआ। AQI जहांगीरपुरी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में छाई दिखी धुंध की मोटी चादर, चारों ओर नजारा हुआ धुंधला। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता दिखी बेहद खराब, धुंध होने से विजिबिलिटी काफी कम, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बंद किए गए बच्चों के स्कूल, बारिश के चलते लिया गया फैसला। पुडुचेरी और कराईकाल में प्रशासन ने बंद किए बच्चों के स्कूल, बारिश के चलते लिया गया निर्णय। बागेश्वर में पहाड़ों पर छाया दिखा कोहरा, लोगों को महसूस हो रही ठिठुरन वाली ठंड, सड़कों पर विजिबिलिटी कम। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद ने पंजाबी बाग में साफ सफाई का निरीक्षण किया, मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। बिजनौर में खेत में लोगों ने देखा विशाल अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अयोध्या में जोरों पर चल रही ध्वजा पूजा की तैयारियां, प्रशासन बारीकी से हर काम की कर रहा निगरानी। ध्वज पूजा के मौके के लिए बनाया जा रहा हेलीपैड, महिलाएं झाड़ू से कर रही साफ सफाई, पेंट से बनाए जा रहे सफेद निशान। ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार, 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, भक्तों के उत्साह ने माहौल को बनाया दिव्य और उत्सवमय। मंदिर परिसर और प्रमुख स्थलों पर सजावट के काम में तेजी, 190 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाएगा केसरिया धर्मध्वज। ध्वजारोहण और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन सतर्क, हेलीपैड से लेकर प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का लेंगे जायजा, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे बैठक। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब, अगहन मास में बाबा महाकालेश्वर ने नगर भ्रमण किया। रजत पालकी पर सवार होकर निकले उज्जैन के राजा भगवान महाकाल, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर आराध्य का भव्य स्वागत किया। राजसी ठाट बाट से निकली महाकाल की चौथी और अंतिम सवारी, बाबा महाकाल ने मनमहेश रूप में जानी अपनी प्रजा का हाल। भक्ति और शौर्य का दिखा अनूठा संगम, महाकाल सवारी में पुलिस बैंड के धुने और घुड़सवार दल का अंदाज बना आकर्षण का केंद्र। सात किलोमीटर लंबे मार्ग पर हजारों लोगों ने देवाधिदेव के किए दर्शन, बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज से माहौल भक्तिमय हुआ। सोनपुर पशु मेले में 24 इंच का घोड़ा बादल और 16 इंच की घोड़ी वर्षा रानी बने आकर्षण का केंद्र, नन्हे घोड़ों के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ मची। नन्हे घोड़ों की इस अनोखी जोड़ी को देखकर लोग हैरान, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाए गए ये घोड़े। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल, लोग लगातार वीडियो बनाकर इस अनोखी जोड़ी को ट्रेंडिंग कर रहे हैं। 9 नवंबर से शुरू हुआ सोनपुर पशु मेला, चुनावी आचार संहिता के कारण बदली गई तारीख। 1 महीने तक चलेगा सोनपुर पशु मेला, मेले में लगातार उमड़ रही भीड़।
असम के मोरीगांव स्थित पबितोरा सेंचुरी में परिंदों का लौट कर आना हो गया शुरू। प्रवासी पक्षियों की आमद के बीच गैंडों की संख्या 107 पर स्थिर बनी हुई है। पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवासी पक्षियों की चहचहाट बढ़ी। पोचर्स से निपटने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम। प्रवासी पक्षियों के आने से गुलजार हुआ पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा। साइबेरियन बढ़ रही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। प्रवासी पक्षियों की करीब 60 प्रजाति यहां मौजूद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर राजधानी की हरित परिवहन योजना के साथ बढ़ावा दिया। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में नगर निगम ने घर के बाहर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चलाई मुहिम। लोगों से अपील की कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर हमें भेजें। फोटो मिलने पर ढोल नगाड़ों के साथ कूड़ा फेंकने वाले के घर पहुंची नगर निगम की टीम। परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। टीम ने परिवार का चालान काटा। नगर निगम की साइट पर फोटो अपलोड होगी। शिकायतकर्ता को मिलेगा 250 रुपए का इनाम। राजौरी में भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को खेलों में दमखम दिखाने का मौका दिया। युवाओं ने खेला वॉलीबॉल। विजेता युवाओं को सेना के अधिकारियों ने किया सम्मानित। लोगों ने तालियां बजाकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। उधमपुर के रहने वाले अल्ताफ हुसैन युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। अल्ताफ ने शुरू किया डेयरी फार्म का बिजनेस। फार्म में दूध के लिए पाली गई कई गायों को दिया जाता है पौष्टिक आहार। दूध बेचकर अल्ताफ की हो रही अच्छी कमाई। वाराणसी में सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के पुजारियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल। सीएम ने छात्रों को संबोधित किया। मुंबई में एशियन सीड्स कांग्रेस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम देवेंद्र फडणवीस। शिवराज सिंह को सम्मान दिया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीआईएसएफ पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश को मिले 2063 नए जवान। अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत हजारों छात्रों ने एकता मार्च में हिस्सा लिया। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई मंडप समारोह का उद्घाटन किया। मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने वार्ड संख्या 92 पंजाबी बाग का किया दौरा। वार्ड में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। जयपुर में संसद खेल महोत्सव का आगाज। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल। ओडिशा के खोरदा में 11वां चिल्का शेल्डक अंतर्राष्ट्रीय लोक कार्निवल की शुरुआत। 22 नवंबर तक चलेगा कार्निवल। चिल्का शेल्डक अंतर्राष्ट्रीय लोक कार्निवल में देखिए ओडिशा की संस्कृति। कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य, संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। अयोध्या में रामलीला के दर्शन के लिए सुबह से उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने रामलीला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बठिंडा में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर 350 लाइट और साउंड शो का आयोजन। पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह खडरिया शामिल। शो गुरुजी के जीवन, दर्शन, शिक्षा, बलिदान की जानकारी के साथ दिया गया शांति संदेश। बड़ी संख्या में लोग शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक अनोखा ढाबा। केवल कुत्तों को कराया जाता है भोजन। बेजुबान और लावारिस जानवरों का सहारा बने स्टूडेंट्स और टीचर भोजन देने के साथ कुत्तों की जान बचाने का करते हैं काम। उड़ीसा के मयूरभंज में बांस बुनाई बना आजीविका का सहारा। 100 से ज्यादा परिवार बांस से बना रहे कई सामान। भारत का वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी। दूसरे दिन पवन बाटवाल और हितेश गुलिया ने हासिल की जीत। हितेश ने 2 बार के ओलंपियन और 2022 एशियाई गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और टॉप सीड ओकाजावा को कड़े मुकाबले में स्प्लिट डिसीजन से हराया।